इशू ये है कि अमेरिकन भूल गए कि वो दूध और शहद की नदियां बह क्यों रही हैं। अगर वो क्यों पे जाते तब उनको ये पता लगता कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना बाहर वालों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो चीज भूल गए वो लोग भूल गए। और अब क्या हुआ, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। ईरान रशिया साइन मेगा न्यूक्लियर डील, विल बिल्ड 4 पावर प्लांट्स वर्थ 25 बिलियन। ये सोच लीजिए साहब, रशिया के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन, टैरिफ पे टैरिफ, ईरान के ऊपर प्योर सैंक्शंस 1979 से। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया था ना, आप मेरे घर नहीं आ सकते साहब, मैं बड़ा मोटा आसामी हूं, मैं डिसाइड करूंगा मेरे। ठीक है भाई, आप नहीं बुला रहे, कोई बात नहीं, हम अपना अलग कर लेंगे। इन्होंने अपना अलग कर लिया। ईरान एंड रशिया हैव साइंड a 25 बिलियन न्यूक्लियर डील टू बिल्ड 4 न्यू प्लांट्स। द एग्रीमेंट बूस्ट्स ईरान मॉस्को एनर्जी टाइज अमिड ग्लोबल सैंक्शंस प्रेशर। यही चीज दोस्तों अमेरिका ने करी थी। आपको एक बात पता है, नॉट मेनी पीपल नो, ईरान का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था बिजली बनाने के लिए, बम बनाने के लिए नहीं, बिजली बनाने के लिए, वो 5 मेगावाट का एक छोटा रिएक्टर था जो कि अमेरिका ने दिया था। यस, यू हर्ड दैट राइट। अमेरिका ने सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को दिया था 60s में कि चलो इससे 5 मेगावाट बिजली तुम निकाल लो। अब आते हैं 2025 पे। नाउ वी आर कमिंग टू 2025। Iran has signed a 25 billion agreement with Russia State Nuclear Corporation, Rosatom, to build 4 nuclear power plants on Friday. According to the Iranian media, IRNA, the deal covers the construction of Generation 3 plants on a 500-hectare site in the Sirik region of southeastern Hormozgan province. The plants are expected to generate 5,000 megawatts of electricity. The memorandum of understanding was signed in Moscow. यानी कि भाई साहब, the head of Iran's Atomic Energy Organization, मोहम्मद इस्लामी, who is also Iran's vice president, went to Moscow. ये जो भाई साहब थे ये गए मॉस्को, ये मिले पुतिन से, ठीक है, और इनका पैगाम लेके कि देखो आपके पीछे भी अमेरिका पड़ा है और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है, हमारे पीछे भी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है, चलिए हम लोग कोऑपरेट करते हैं। Islami said bilateral cooperation agreements would be signed during his visit, including a plan to construct 8 additional nuclear power plants as Tehran seeks to reach 20 gigawatt of nuclear energy capacity by 2040. Contract negotiations have taken place, and with the signing of the agreement this week, we will enter the operational steps. Meanwhile, the 15-member UN Security Council on Friday rejected a draft resolution to permanently lift sanctions on Tehran, a move backed by Russia and China, but opposed by Britain, France, and Germany, who are passing to reimpose sanctions. ये देखिए दुनिया कैसे बदलती है दोस्तों, दुनिया कैसे बदलती है। एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला अमेरिका, ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला जर्मनी, कंपनी है ना सीमेंस ने बनाया था ईरान के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट। अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द खमेनाई रजीम, पहले खुमैनी फिर खमेनाई, इनकी रजीम के चलते सब लोग बिखर गए, तितर बितर हो गए, और आज की तारीख में इन लोगों ने अपनी अलाइनमेंट बना ली रशिया के साथ, चाइना के साथ। ये देखिए साहब, 15 मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू परमानेंटली लिफ्ट। अब क्या चाहता है रशिया और क्या चाहता है चाइना? ये चाहते हैं कि ईरान से सारे के सारे सैंक्शंस हट जाएं। भारत भी यही चाहता है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी बहुत पुरानी डीलिंग्स हैं, ईरान के साथ वहां पे चाबहार पोर्ट है, ये सब। ऑब्वियसली अमेरिका ये नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ईरान, वी शुड कीप दो सैंक्शंस ऑन ईरान। तो ये लेटेस्ट है जो चल रहा है। लेकिन यहां पे 4 पावर प्लांट न्यूक्लियर 25 अरब, 25 अरब, यानी कि ईरान जो है वो देगा रशिया को 25 अरब डॉलर। आप बोल रहे हैं कि साहब इतने सैंक्शंस के बाद, 1979 के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, इनके पास 25 अरब डॉलर आएंगे कहां से भाई? Where will they get this kind of money? दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं, ट्रेड कई चीजों में होता है, कई चीजों में होता है। बीच में चाइना खड़ा है गारंटर। ये काम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को पसंद आए ना आए, मुझे और आपको डिसएग्रीमेंट हो तो हो, ये काम हो जाएगा। दोस्तों अब हम जब बात कर रहे हैं ईरान और रशिया की और बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पे आती है नेटो की बात। और नेटो के चीफ ने फिर से पानी में पत्थर मारा कीचड़ पैदा करने के लिए। दिल्ली ऑन फोन विद पुतिन,
NATO chief's big claim over US tariff impact. This immediately impacts Russia because that means Delhi is now on the phone with Vladimir Putin in Moscow, and Narendra Modi is asking him, I support you, but could you explain to me your strategy because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. ये इसने हवाबाजी कर दी। ये वही बंदा था जिसने ट्रंप को बोला था, आप किसी पराये आदमी को अगर बाप बोलते हैं तो ये आपका मॉरल कैरेक्टर दिखाता है, और आपके परिवार ने जो आपको व्हाटएवर मॉरल वैल्यूज दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, वो दर्शाता है। तो ये जो बंदा है, ये देखिए साहब, एक मिनट, मार्क रट है ये। केयरलेस अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ब्लास्ट्स नेटो चीफ ओवर मोदी कॉल्ड पुतिन रिमार्क। अब इसने ये नहीं बोला, मार्क रट ने ये नहीं बोला कि मोदी जी ने कॉल कर दिया पुतिन को, उसने ये नहीं बोला। इसने एक प्ले करा वर्ड्स के साथ कि दिस इमीडिएटली इंपैक्ट्स रशिया बिकॉज दैट मींस दिल्ली इज नाउ ऑन द फोन विद व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी इज आस्किंग हिम। ये कहने का तरीका है, बेसिकली दिखाना चाहता है किस तरीके से ये लोग प्रेशर में आ रहे हैं, रशिया और इंडिया किस तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं। और इंडिया रूस को ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके चलते हमारे ऊपर 50% टैरिफ। ये गलतफहमी है, किसी के चलते भारत के ऊपर टैरिफ नहीं है। मैं आपको क्लियर कट कर दूं दोस्तों, और ये गलतफहमी किसी को मत रखने देना आप सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे। रशिया की वजह से या रशिया से तेल खरीदने के चलते भारत के ऊपर 50% टैरिफ नहीं आया। इंडिया इज पेइंग द प्राइस फॉर अपहोल्डिंग इट्स सॉवरेनिटी। जो भारत की खुदमुख्तारी है, भारत की संप्रभुता है, उसको बुलंद रखने के लिए भारत ये खामियाजा भुगत रहा है और भुगतना भी चाहिए। आसपास के देशों के ऊपर, यूरोप में, खासतौर से ईस्टर्न यूरोप में, रशियन प्लेन्स एंड रशियन ड्रोन्स आर फ्लाइंग ओवर नेटो एयर स्पेस। नेटो एयर स्पेस के ऊपर ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, बस इसको एक ही चीज है कि मोदी जी ने फोन करा नहीं करा पुतिन को कि भैया मेरे ऊपर 50% टैरिफ लग गए। और यहां पे दोस्तों ग्लोबल वर्कफोर्स रियलिटी डिकोडिंग एस जयशंकर's remark amid H-1B visa row, addressing the event at the heart of development, aid, trade and technology, hosted by the Observer Research Foundation on the margins of the UN General Assembly session on Wednesday. Jaishankar called for the creation of a more acceptable, contemporary, efficient model of a global workforce. Where that global workforce is to be housed and located may be a matter of political debate, but there is no getting away. If you look at the demand and you look at the demographics, demands cannot be met in many countries purely out of national demographics. This is a reality. अब ये देखिए ना, डॉक्टर जयशंकर लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं लॉजिकल, वहां पे ट्रंप ने इमोशनल मामला कर रखा है अमेरिका में। अगर दोनों लोग लॉजिकल बात करें तो यू कैन कम टू अ कंक्लूजन। अगर मैं इमोशनल बात कर रहा हूं और आप लॉजिकल बात कर रहे हैं तो हमारी कभी सुलह हो ही नहीं सकती यार। अब ये देखिए, India's global workforce. Every year, an estimated 2.5 million Indians immigrate overseas, making India the country with the highest annual number of immigrants in the world. India also has the world's largest overseas population, with approximately 35.4 million non-resident Indians, NRI, and persons of Indian origin. In the US alone, tech firms rely heavily on H-1B visa and similar visas to hire engineers, scientists, and coders from overseas, particularly India. Indian immigrants have dominated the H-1B program in recent years, making up more than 70% of the recipients. Today, Indian origin executives run some of the top US firms including Google, Microsoft and IBM, while Indian doctors make up nearly 6% of the US physician workforce. अब ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते तो अमेरिका बाहर से क्यों लेता? अब ये है कि टॉप कटिंग एज वाले हैं, मिडिल लेवल के हैं, फिर लोअर वर्क के हैं, ये सारे के सारे आप इसमें फर्क ला सकते हैं कि ये नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस स्केल में चाहिए आपको, उस स्केल में अमेरिका में नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कवर करा कि किस तरीके से रशिया और ईरान ने $25 अरब की न्यूक्लियर पावर की डील साइन कर ली। वहां पे नेटो वाला कह रहा है कि साहब हो सकता है मोदी जी पे प्रेशर है और मोदी जी फोन कर रहे हैं कि पुतिन मेरे ऊपर 50% टैरिफ है, तुम्हारा प्लान क्या है, प्लान तो बताओ। ऐसे झूठा झूठा हवा में फेंक रहा है। और वहां पे किस तरीके से भारत काउंटर कर रहा है, ये पूरा का पूरा मामला H-1B वीजा का, क्योंकि जाहिर सी बात है मेनी इंडियंस हैव बीन इंपैक्टेड बाय दिस। कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।